Hello students, now we will solve another example on uniformly convergence. Now we will discuss the convergence, uniformly convergence of the series. अभी तक हमने सीक्वेंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक की है, तो नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम सीरीज़ की यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करने वाले हैं। कोई भी सीरीज़ की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के दो मेथड हैं। पहले मेथड मैं अभी डिस्कस करता हूँ। हम क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना लेते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास है सिग्मा वन, पहले हम ले लेते हैं यू एन, ले लेते हैं। यू एन क्या है, एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्र एक्स स्क्र माइनस एन माइनस वन एक्स अपॉन वन प्लस एन माइनस वन होल स्क्र एक्स स्क्र। ओके, पहले मैं तैयार करूँगा सिग्मा वन के अंदर क्या होगा, यू वन। फिर उसके बाद सिग्मा टू क्या होगा, सम ऑफ टू टर्म्स। और सिग्मा थ्री क्या होगा, सम ऑफ थ्री टर्म्स का सम हो जाएगा। अप टू सोन जो सिग्मा एन बनेगा डैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दी सीरीज़ की एन टर्म का सम लेंगे। और जो सिग्मा एन बन जाएगी, बेसिकली सिग्मा एन ऑफ एक्स बन जाएगी, वो मेरे पास क्या बन जाएगी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो अभी हम ये करने वाले हैं कि इस सीरीज़ की एन टर्म का सम करके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाएंगे। सीक्वेंस बन जाएगी, फिर उसकी कन्वर्जेंस हमें चेक करनी आती है। तो पहले क्या करने वाले हैं, हम सिग्मा एन निकालेंगे, डैट इज यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री अप टू सोन प्लस यू एन। तो व्हाट इज यू वन कितना बनेगा, एक्स अपॉन यू वन हमारे पास कितना बनेगा, हम पहले यू वन बना लेते हैं। यू वन कितना बनेगा, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र माइनस एन को जब वन फिल करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म तो ज़ीरो ही हो जानी है। ओके, अभी हम यू टू बनाते हैं। यू टू का मतलब क्या है, एन की वैल्यू कितनी पुट करनी है, टू। एन की वैल्यू जब टू पुट करेंगे, टू एक्स अपॉन वन प्लस टू स्क्र एक्स स्क्र माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एन की वैल्यू टू माइनस वन डैट इज वन प्लस एक्स स्क्र। यू थ्री बच्चे बेसिकली कितना बनेगा, थ्री एक्स अपॉन वन प्लस थ्री स्क्र एक्स स्क्र माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस टू स्क्र एक्स स्क्र। इसके बाद हमने क्या करना है, अप टू सोन एनथ टर्म ऑफ दी सीरीज़, वो हमारे पास क्या है, एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्र एक्स स्क्र माइनस एन माइनस वन एक्स अपॉन वन प्लस एन माइनस वन होल स्क्र एक्स स्क्र। तो अभी हमने क्या किया है, हमने सीरीज़ की पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म अप टू सोन एन टर्म ले ली है। अभी हमने सिग्मा एंड बनाना है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ दी सीरीज़। पार्शियल सम होता है मतलब ये। अब सीरीज़ की एन टर्म का सम ले रहे हैं। अगर मैं सीरीज़ की एन टर्म का सम लूँगा, मैं सपोज करो सिग्मा एन बनाऊँगा, डैट ई यू वन प्लस यू टू अप टू सोन प्लस यू एन, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज़ की एन टर्म का सम लेकर जो सीक्वेंस बनेगी, हम उसकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक कर लेंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना लेते हैं। पार्शियल सम वाली जो सीक्वेंस बनेगी, अगर वो कन्वर्ज करेगी तो इसका मतलब सीरीज़ भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो अभी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना रहे हैं डैट मीन एन टर्म का सम लेना है अभी हमने। तो एन टर्म का सम लेंगे तो बेसिकली क्या बनेगा, ये कैंसिल आउट होते जाएंगे ऐसे। जब एन टर्म का सम करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली सिग्मा एन वाली जो सीक्वेंस है वो मेरे पास क्या बनेगी, एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्र एक्स स्क्र। तो अभी मैं इसकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक कर लूँगा। अगर ये वाली सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, अगर ये वाली सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो अल्टीमेटली उसके करॉस्पॉन्डिंग जो सीरीज़ है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अगर ये वाली कन्वर्ज नहीं करेगी तो उसके करॉस्पॉन्ड जो सीरीज़ है वो भी कन्वर्ज नहीं करेगी। डैट मीन सीरीज़ का कन्वर्ज करना
या ना करना डिपेंड करेगा सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पर। एन टर्म सीरीज की एन टर्म का सम लेकर जो मेरे पास सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना है उसके 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 ऊपर हम उसको चेक कर लेंगे कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं है। जो प्रॉपर्टी इस पे होल्ड करेंगी वही प्रॉपर्टी इस सीरीज पे भी होल्ड करेंगी। चलो ठीक है, चेक करते हैं। तो मेरे पास सिग्मा एन ऑफ एक्स, ये बेसिकली क्या बन गया, डैट इज एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और मेरे पास इंटरवल कितना है 0 to 1 है। ओके, अभी ये सीक्वेंस बन गई। सीक्वेंस को कन्वर्ज करना हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्ज चेक करना हमें आता है। हाउ टू चेक, लिमिट एन अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी सिग्मा एन ऑफ एक्स, that is limit n approaching to infinity nx upon 1 plus n square x square, that is equal to, अगर x 0 हुआ तो आंसर 0 ही आ जाएगा, और अगर x 0 ना भी हुआ तो ये कौन सी फॉर्म बन जानी है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जानी है। तो ऊपर नीचे हम डेरिवेटिव करेंगे। जब x 0 नहीं है तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव करके क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n करना है तो ऊपर x बचेगा, नीचे कितना बन जाएगा 2n x स्क्वायर बन जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू n डेरिवेटिव करना है क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म क्रॉसपॉन्डिंग टू n बन रही है। ओके, सो x 0 नहीं है तो नॉन ज़ीरो अपॉन इन्फिनिटी, तो कितना आंसर आ जाएगा 0। तो डैट मीन x चाहे 0 हो चाहे ना हो, आंसर मेरा क्या आना है 0 आना है, जिसको मैं क्या बोलूँगा f ऑफ x। तो यहाँ पे बच्चे मैं MN टेस्ट अप्लाई करूँगा। MN टेस्ट क्या कहता था कि हमें सुप्रीमम पता करना है। किसका सुप्रीमम पता करना है, मॉड ऑफ fnx माइनस f ऑफ x, fnx माइनस f ऑफ x, इसके मोड का सुप्रीमम पता कर लो। x कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, x हमें इंटरवल गिवन है 0 to 1 मूव करेगा। ओके, सो mn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 1 fnx। fnx की जगह पे मेरे पास यहाँ क्या है सिग्मा nx, तो बेसिकली कितना आ जाएगा nx अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस f ऑफ x बोल दो या इसको सिग्मा ऑफ x बोल दो, डैट इज़ नो इशू। तो बेसिकली ये मेरे पास कितना आया है 0 आया है। तो हमने सुप्रीमम किसका पता करना है nx अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, इसका सुप्रीमम पता करना है। तो सुप्रीमम पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पता करना होता है डेरिवेटिव। इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, हम डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो बेसिकली मेरे पास डेरिवेटिव कितना बन जाएगा, डैट इज 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसा करते हैं हम n कॉमन ही ले लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ कितना बन गया, n तो बाहर चला गया, ये बन गया माइनस 2 एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो n यहाँ बन गया 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट कर देंगे 0 के। तो बेसिकली 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 0 के बराबर आ गया। तो डैट मीन 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली x की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1 बाई एन। ओके, इंटरवल हमें गिवन है 0 to 1, तो मैं क्या करूँगा x की केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लूँगा 1 बाई एन। उसके बाद वेवी कर्व बना देंगे 1 बाई एन। 1 बाई एन से लेस वैल्यू कितनी होगी 0। जब मैं 0 पुट करूँगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा और इसके बाद आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। आप चेक कर सकते हो, 1 बाई एन से बड़ी वैल्यू लेके देख लेना, आंसर नेगेटिव आएगा। ओके, तो अभी हुआ क्या कि 1 स्टार्टिंग से लेके 1 बाई एन तक ग्राफ इंक्रीज करेगा और 1 बाई एन के बाद ग्राफ डिक्रीज करेगा। तो डैट मीन 1 बाई एन मेरा कौन सा पॉइंट आ गया, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इज पॉजिटिव मीन ग्राफ इंक्रीज करेगा और नेगेटिव मीन
फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव नेगेटिव मीन ग्राफ डिक्रीज करेगा। तो ये वाला मेरा पॉइंट कौन सा आ गया, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे लाई करेगी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी किस पॉइंट पे आएगी, 1/n पे आएगी। तो मेरा सिग्मा एन एक्स कितना बन गया, डैट इज़ एन, एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दी मैंने, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं 1/n। सो 1 + n² 1/n होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1/n सब्सिट्यूट कर दी, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेसिकली mn मेरा कितना बन गया, ये कैंसिल हो गया, ये मैक्सिमम है, सिग्मा एन मैक्सिमम। तो mn किसके इक्वल आ गया, 1/1 + 1 दैट इज 1/2। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो mn किसको अप्रोच करेगा, 1/2 को अप्रोच करेगा। डैट मीन्स 0 को अप्रोच नहीं करेगा। इसका मतलब जो सिग्मा एन एक्स वाली सीक्वेंस है इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये क्या थी हमारे पास, सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अगर ये वाली सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी यूनिफॉर्मली, देन इस ये सीक्वेंस किसकी बनाई थी हमने, सीरीज़ की बनाई थी। किस सीरीज़ की बनाई थी हमने, ये वाली सीक्वेंस किस सीरीज़ की बनाई थी, डैट इज़ एन एक्स, ये वाली हमने nx/1 + n² x² -n-1x/1 + n-1 होल स्क्वायर x²। तो ये वाली जो सीक्वेंस बनाई थी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, वो हमने इस सीरीज़ की बनाई थी। ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज नहीं कर रही है यूनिफॉर्मली, तो डैट मीन ये वाली सीरीज भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी। ओके, नाउ let us take another example है, हमने दिखाना है कि ये वाली जो सीरीज़ है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी ऑन एनी इंटरवल a to b, जहाँ पे a > 0 होगा, बट नॉट ऑन 0 to b। जिस इंटरवल में 0 हो जाएगा वहाँ पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी। चलो देखते हैं, सीरीज़ का कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना डिपेंड करता है सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के ऊपर। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले सिग्मा x/nx + 1 n-1x + 1 ये देखते हैं अभी। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डैट कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डैट इज़ 1/n - 1x + 1 -1/nx + 1 ऐसे लिख सकते हैं। चेक कर लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो यह क्या बन जाएगा, nx, ये आ जाएगा, एलसीएम लेके ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ये बन जाएगा nx + 1 -nx + x - 1, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, ये बन जाएगी हमारे पास। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, un मेरे पास क्या बनेगी, 1/n - 1x + 1 -1/nx + 1, ये मेरे पास क्या बन गया, un बन गया। अभी मैंने क्या पता करना है, सिग्मा n। व्हाट इज सिग्मा n, सिग्मा n क्या होता है, u1 + u2 अप टू सोन + un। ये ऑफ x है क्योंकि इसमें फंक्शन चल रहे हैं सारे। ओके, तो अभी हमने क्या करना है, पहले u1 निकालना है। व्हाट इज u1 बेसिकली बनेगा 1 -1/x + 1, ये मेरा u1 बनेगा। u2 क्या बनेगा, u2 बनने वाला है, डैट इज 1/x + 1 -1/2x + 1। सिमिलरली u3 कितना बनेगा, 1/2x + 1 -1/3x + 1। तो अप टू सोन un कितना बनेगा मेरे पास, un बनेगा, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, 1/n - 1x + 1 -1/nx + 1। ओके, इसके बाद हमने करना है ऐड। जब हम ऐड करेंगे तो ये क्रॉसपॉन्डिंग ये वाली एंट्री हमारे पास कैंसिल होती जाएंगी। तो मेरा सिग्मा n
बेसिकली सिग्मा एन मेरे पास किसके इक्वल होगा, u1 प्लस u2 अप टू सोन प्लस un। तो बेसिकली कितना बच जाएगा, एक तो 1 बचेगा और एक ये वाली टर्म बचेगी। तो सिग्मा एन किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एन एक्स प्लस 1। ये मेरे पास सिग्मा एन तैयार हो गया। ओके, इसके बाद ये बन गई सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अभी इसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी है हमें, यानी कि सीरीज़ का कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के ऊपर। तो हम पहले क्या करते हैं, लिमिट एन अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी सिग्मा एन एक्स, पहले सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं। लिमिट एन अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस एन एक्स प्लस 1। ओके, दैट इज इक्वल टू, जब एन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, 1 आ जाएगा। 1 तब आएगा अगर मेरे पास x 0 नहीं है, x 0 नहीं है, क्योंकि 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब x मेरे पास 0 है तो मेरे पास आंसर कितना बन जाएगा, ये n इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब अगर x 0 हुआ तो मेरे पास आंसर 0 आ जाना है, और अगर x 0 नहीं हुआ तो मेरे पास आंसर कितना आ जाना है, 1 आ जाना है। ओके, तो पहले मैं मान के चलता हूँ कि x मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें जो इंटरवल दिया हुआ है a टू b और a ग्रेटर देन 0 है, तो डैट मीन मैं पॉजिटिव इंटरवल लेके चलूँगा पहले वाले केस के लिए। तो मैं लेके चलता हूँ कि x ग्रेटर देन 0 है। mn टेस्ट लगाऊंगा। mn टेस्ट क्या कहता है कि सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू इंटरवल a टू b, यहाँ पे a क्या होगा, ग्रेटर देन 0। मैंने किसका सुप्रीमम लेना है, मॉड ऑफ सिग्मा nx माइनस सिग्मा x का। मैंने इस वाली टर्म का सुप्रीमम फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सुप्रीमम क्या बनेगा, डैट इज सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू इंटरवल a टू b, a ग्रेटर देन 0 है। सिग्मा एन एक्स किसके बराबर है हमारे पास, डैट इज 1 माइनस 1 अपॉन एन एक्स प्लस 1 माइनस सिग्मा एक्स, और x सिग्मा एक्स, हम x को क्या लेके चले हैं, ग्रेटर देन 0। क्यों लेके चले हैं, क्योंकि किसी इंटरवल पे काम कर रहे हैं a टू b पे, और a ग्रेटर देन 0 है, तो डैट मीन पॉजिटिव इंटरवल है। ओके, तो x ग्रेटर देन 0 पे मेरे पास क्या आएगा, ये वाला 1 आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू इंटरवल a टू b, यहाँ पे a क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ये बेसिकली कितना बच गया, 1 अपॉन एन एक्स प्लस 1। अभी हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, तो y मान लेते हैं 1 अपॉन एन एक्स प्लस 1। इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव करके कितना आ गया, 1 माइनस 1 इंटू एन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एन, यही आएगा -1 टू एन। और अगर हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि n की वैल्यू 0 आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज n किसको बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये वाला रूल तो नहीं अप्लाई होगा, सो डैट मीन mn टेस्ट तो यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, या यहाँ पे सिग्मा कर लो, सिग्मा लेस देन एप्सिलॉन। मैं दूसरी डेफिनेशन वाली कंडीशन यहाँ पे यूज़ करूँगा, सिग्मा एन एक्स माइनस सिग्मा एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अगर मुझे m मिल जाता है जो केवल एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड नहीं करेगा, तो डैट मीन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। रिपीट कर देता हूँ, अगर मुझे m मिल गया पॉजिटिव इंटीजर और वो केवल एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, x पे डिपेंडेंट ना करे, तो दैट मीन वो क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके, सिग्मा एन एक्स मेरे पास किसके बराबर है, डैट इज 1 माइनस 1 अपॉन एन एक्स प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन।
फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो 1 से 1 चला गया, 1/nx प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। मैंने मोड को पॉजिटिव ओपन कर लिया क्योंकि n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और x कहाँ से आ रहा है, x इंटरवल से आ रहा है a टू b, और a क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो 1/एप्सिलॉन इज लेस देन nx प्लस 1, सो nx इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन माइनस 1, सो n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन माइनस 1/x। ओके, अभी इंटरवल कौन सा है हमारे पास, a टू b। तो हमारे पास क्या आ गया, n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन माइनस 1/x, और इंटरवल क्या है, a टू b। तो होगा क्या कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती रहेगी इसकी वैल्यू घटती रहेगी। तो डैट मीन 1/एप्सिलॉन माइनस 1/x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, a टू b इंटरवल पे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगी a पे। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/एप्सिलॉन माइनस 1/a। ओके, क्या हमें इससे बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर m मिल पाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये एंट्री फाइनाइट है। तो m हमें ऐसा मिल जाएगा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा और इससे बड़ा होगा। वी कैन फाइंड पॉजिटिव इंटीजर m जो क्या होगा, 1 जो इससे बड़ा आएगा, 1/एप्सिलॉन माइनस 1/a। हमें कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर m पक्का मिल जाएगा जो इससे बड़ा होगा। और m चेंज कब होगा, m चेंज तब ही होगा अगर एप्सिलॉन चेंज होगा। तो हमें m फाइंड आउट हो गया, जो पॉजिटिव इंटीजर m मिल गया जो केवल एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये वाली सीक्वेंस क्या बन जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बन जाएगी। अगर सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी तो डैट मीन सीरीज भी क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। बट अगर मैं इंटरवल ले रहा हूँ, अगर सपोज करो अगर a 0 को अप्रोच करेगा, अगर a 0 को अप्रोच करेगा तो ये वाली टर्म, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/एप्सिलॉन माइनस 1/a, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो फिर मैं क्या m फाइंड आउट कर सकता हूँ उससे बड़ा, क्या मैं इससे बड़ा m फाइंड आउट कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी और इन्फिनिटी से बड़ा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो डैट मीन फिर इसका मतलब क्या होगा, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। द रीजन बिहाइंड दिस बिकॉज वी कांट फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर m जो इससे बड़ा हो। हम पॉजिटिव इंटीजर m फाइंड नहीं कर सकते जो इससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब सीक्वेंस क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो डैट मीन सीरीज भी क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। थैंक यू।